नमस्कार। इस वक्त हम खड़े हैं माउंट आबू के अचलगढ़ एरिया में, और यहाँ पर बहुत ही जो प्रसिद्ध मंदिर है जिसकी बहुत सारी प्रसिद्धि है, और पंडित जी यहाँ मौजूद है हमारे साथ। तो इनसे हम पूछते हैं कि क्या इसका महत्व है मंदिर का और क्या इसका इतिहास है। नमस्कार पंडित जी। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे क्या इतिहास आप है। बढ़ेंगे माउंट आबू पहले यहाँ नहीं था, यहाँ रेगिस्तान था। वशिष्ठ ऋषि को जानते होंगे, वशिष्ठ मुनि, उनके 16 आश्रम थे। उसमें से एक आश्रम है जो गौमुख के नाम से जाना जाता है। वो भी यहीं से था वो मार्केट के अंदर है। मार्केट में। उसके लिए 700 सीढ़ियाँ नीचे उतरना पड़ेगा, 700 सीढ़ियाँ ऊपर तो एक दिन चाहिए पूरा। ठीक है। पहले के ज़माने में क्या थे, ऋषि मुनि को कुंडल दिए जाते हैं। राम जी के जो पिताजी उन्होंने परीक्षा दी हुई है। एक कश्यप नाग का है, तो संध्या का टाइम था, ऋषि मुनि तप कर रहे थे, इसके अंदर वो कुंडल चोरी करके चले गया था रेगिस्तान के अंदर। अच्छा, जो नाग था। हाँ, तो उसे ढूंढ तो पाते नहीं है रेगिस्तान में। तो उन्होंने इंद्रदेव को आह्वान किया था। इंद्रदेव के वज्र से प्रहार हो तो उससे गहरी खाई होगी, तो खाई का कोई अंत नहीं है। अच्छा। तो ऋषि मुनि तो वो तो ऐसे ही थी, ठीक है। तो जो गाय और जीव जंतु हानि होती रहती थी रोज, लेकिन ऋषि मुनि की नंदिनी गाय थी, वो गाय उस खड्डे में गिर गई। अच्छा। खड्डा आपने देखा ना, वो अंदर ही। अच्छा, वो देखा है। ठीक है। तो उन्होंने क्या तपस्या करके गंगा मुक्त करके बाहर निकाल दी गाय को। तो अच्छा। जो अपनी एक मुक्त धारा है गंगा, वो गौमुख अभी भी गाय ठीक है। तब बोले इस खाई को तो बनना ही पड़ेगा कि रोज हानि होती रहती थी। तो उन्होंने शंकर भगवान ने आदेश दिया था हिमालय को। हिमालय के 100 पुत्र, इसमें से सबसे छोटा पुत्र है नंदीवर्धन, जिसपे आप खड़े हो। इस पहाड़ का नाम है नंदीवर्धन वहाँ में। जी, हिमालय जी के सबसे छोटे पुत्र हैं नंदीवर्धन जी। ठीक है। इंद्रदेव के युद्ध के हिसाब से 99 पुत्र इधर उधर हो गए थे। ठीक है। बोले मैं चले जाऊंगा, लेकिन मेरा क्या है। तो जैसे इनको ऊपर वरदान प्राप्त, अच्छा, क्या बताएं। जैसे इसके पिताजी पे 21 करोड़ वनस्पति है, या 14 करोड़ वनस्पति है। चाहे कितना भी बड़ा साधु संत है, 4 महीने तक यहाँ तपस्या नहीं करे, सक्सेस नहीं है। अच्छा। चाहे कहीं बारिश हो गई नहीं हो, 2% बारिश और ठंडक और हरियाली हमेशा ऐसी ही रहनी चाहिए। और सभी देवी देवता का वास, और सबसे बड़ा वरदान मांगा था कि खुद शंकर भगवान विराजमान चाहिए। तो यहाँ पे राजना चाहिए। तो इसको तथास्तु कहा गया। ठीक है। फिर बोले मैं इतना तो उड़ के जा नहीं पाऊंगा ये। तो फिर एक अवरुद्ध नाग चाहिए। अवरुद्ध नाग के ऊपर जैसे ही खाई में आके गिरा, तो धीरे धीरे वो नीचे जमी गया। मैं हाहाकार हूँ, जब इतना बड़ा पहाड़ के अंदर समा गया है, तो कितनी दिखाई होगी। शेष भाग इतना बचा हुआ है। तो इसका नाम फिर अर्बुदा चल पड़ा था। फिर अंग्रेज आए तो माउंट आबू कर दिया। साधु संत मिलकर आबूराज कर दिया इसका नाम। अबूराज कर दिया। तो फिर ऋषि मुनि ने सोचा इतना बड़ा पहाड़ समारा, इसको कैसे बचा जाए। फिर उन्होंने समाधि ध्यान करके वापिस शंकर भगवान को याद किया। शंकर भगवान तो नहीं आए, उन्होंने काशी से बैठे बैठे पैर लंबा किया। अपने दाहिने पैर के अंगूठे से पूरे माउंट आबू को अचल रखा हुआ, इसलिए अचलेश्वर महादेव नाम पड़ा है। अच्छा, मतलब इसलिए यहाँ उनके जो पूजा होता है। पाँव का अंगूठा है उस पर टिका हुआ है सारा पूरा माउंट आबू जो है। अचल रखा हुआ, इसलिए अचलेश्वर रखा हुआ। महादेव नाम है। अच्छा, अंगूठे पे अचल होने के कारण नाम इसका अचलेश्वर महादेव है। तो बहुत बड़ा महत्व है इसका। सतयुग के टाइम का मंदिर है अभी का। अच्छा, सतयुग के टाइम। यूँ कहा जाता है कि स्ट्रक्चर के हिसाब से 5,500 वर्ष प्राचीन मंदिर हो चुका है। जी। तो ये पांडवों के द्वारा बनाया गया क्या? ये अपने गुजरात के राजा था, सिद्धराज सोलंकी, उनके टाइम बनाया गया। पांडवों ने तपस्या की हुई है। तपस्या किया, मतलब उनसे उनके समय से भी पहले का है। क्योंकि सत्य तो बहुत पहले का, बहुत पहले का। अभी तो कलयुग चलता है। तो अंदर जो जहाँ भोलेनाथ जी का अंगूठा निकला हुआ है, जहाँ दर्शन है, तो वहाँ नीचे खड्डा है बहुत सारा। वो पूरी खाई है पाताल। अभी वो उसके पाताल अंदर देखना आपको पानी दिखाई देता है। हाँ जी। ना ही तो पानी 1 इंच नीचे जाता है, ना ही 1 इंच ऊपर आता है। चाहे कितनी भी अकाल पड़ जाए, कितनी भी बारिश हो जाए, मतलब उतना ही रहता है वो लेवल इतना ही रहेगा। महाणा का नाम सुना होगा आपने, हाँ जी। 1452 के अंदर यहाँ किला था ऊपर। ठीक है। तो वो तो कुछ भी थे, राजा महाराम तो कुछ भी कर सकते बिल्कुल हैं। तो बिल्कुल। उन्होंने शंकर भगवान से शरत लगाई, बोले मैं खाई भर के दिखाऊंगा। अच्छा। तो जहाँ बैठे थे पुजारी जी, हाँ जी। 6 महीने तक लगातार उसके अंदर पानी डाला है। ना ही तो 1 इंच ऊपर आया, ना ही 1 इंच नीचे से आया। पीछे ही बावड़ी हो, बावड़ी से लाके अंदर डाला हुआ है। अच्छा, वहाँ से डालते थे। ठीक है। और मोहम्मद गजनवी के नाम सुना होगा हाँ आपने। जी। अहमदाबाद के आगे 30 किलोमीटर दूर है अहमदाबाद। हाँ जी। वहाँ का बादशाह था जो, हाँ जी। उसने जैसे पाटन लूटा, सोमनाथ और थर्ड मंदिर यहाँ लूटने के लिए आया था। अच्छा। अंदर के अंदर तो कुछ नजर पड़ी तो कोई मिला नहीं था। जाते समय इस नंदी पे नजर पड़ी थी। अच्छा। तो नंदी ने सोचा हीरे जवाहरातों में सोना चांदी होगा, तो इसको तोड़ा था। तो देखना भी आक्रमण के निशान है। इसके लेफ्ट पैर के अंदर से छेद निकला हुआ है। अच्छा। इसमें से जहरीली मधुमक्खियां निकली थी, सेना पे टूट पड़ी थी। अच्छा। सेना तो हथियार छोड़ के भाग गई थी। मोहम्मद भाई गजनवी ने शंकर भगवान से माफी मांगी, एक त्रिशूल बनाया वो सामने। अच्छा। जैसे हर एक जगह क्या होता है कि नंदी के कान में बोलने से विष पूरी होती है। बिल्कुल।
लेकिन इस त्रिशूल के कपड़ा बांधने से 4 चक्कर लगाने से मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, मुसलमान के अंदर तो देखा होगा आपने, मजार होती है। मजार होती है। यहाँ मजार नहीं हुई, एक मंदिर ये बनाया कोटेश्वर भगवान का। ठीक है, इसमें एक पत्थर खड़ा करा के आधा अंदर आधा बाहर है। ये कोटेश्वर भगवान का माफी मांग के मंदिर है। हाँ, वो चट्टान देखिए हमने, हम्म। खड़ी है, आधी दीवार के अंदर आधी बाहर है, तो कोटेश्वर भगवान। ये कोटेश्वर भगवान का मंदिर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। आपका शुभ नाम जी? शनि शर्मा। सनी शर्मा। हम्म। ठीक है, धन्यवाद जी बहुत बहुत। अपने पंडित जी तो सारा पूछ लिया, सारा कुछ है, तो अब यहाँ के बारे में अब आप जानकारी दे थोड़ी सी और शॉर्ट में, ताकि अब वीडियो को एंड किया जाए दरबार से, है ना? हाँ जी, कुछ देर पहले हम मंदिर में थे, वहाँ अचलेश्वर महादेव मंदिर, भोलेनाथ जी का मंदिर, जिसके बारे में कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के अंगूठे के, पैर के अंगूठे के दर्शन है वहाँ पे। तो उस पर अचल है ये पर्वत, तो इसलिए इसको अचलगढ़ बोला जाता है। और यहीं पर ये सतयुग के टाइम का जो है तालाब है, जैसा कि पंडित जी ने जानकारी दी। तो इस वक्त इसमें काम लगा हुआ खुदाई का, पानी तो सूख चुका है सारा। और ये जो 3 आपको भैंसे दिखाई दे रहे हैं, तो इसके बारे में जो मान्यता है कि ऐसी है कि यहाँ पर किसी समय ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे, और ये तीनों राक्षस थे। तो ये राक्षस उनको तंग परेशान किया करते थे। तो यहाँ के जो राजा थे, उन्होंने एक ही तीर से इन तीनों को मार दिया था। तो उसके प्रतीक के रूप में जो है, ये भैंसों के बिल्कुल पेट के बीच में से तीनों के छेद बना रखा है। तो ये दर्शाने के लिए छेद बना रखा है कि मारा गया था। तो ठीक है दोस्तों, फिर आपने अभी अचलेश्वर महादेव जी के दर्शन किए, अचलेश्वर महादेव जी के दर्शन किए, और हमने भी किया आप लोगों के साथ, तो बहुत आनंद आया। तो मिलेंगे आपको अभी अगली वीडियो में, पर उससे पहले हमारे मंगला जी से भी थोड़ी सी बात की जाए कि मंगला जी क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी मंगला जी, आप क्या कहना चाहते हो? बस जो हमारे पुनीत भास्कर जी ने बताया है, जो पंडित जी ने बताया था, बिल्कुल सही बताया है। ये 3 भैंसे खड़े हैं, ये राक्षस के रूप में थे, और इन्होंने को यहाँ के राजा ने एक ही तीर से इन्हें मार गिराया। कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा। बढ़िया लगा ना? बोलो जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो ठीक है दोस्तों, फिर आपने दर्शन किए, अब वीडियो को लाइक और शेयर आप करना। आपको अच्छी अच्छी वीडियो के दर्शन और सब हम कराएंगे। तो बोलो जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।